हेलो दोस्तों, स्टडी नंबर 1 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 और 23 टॉप 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्शन वाली क्लास बिल्कुल पेपर जैसे तैयारी। दोस्तों, पूरे वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना होगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आते आते ही लाइक कर दिया करो हमारे चैनल पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपसे हम एक ही चीज़ मांगते हैं, ओनली लाइक। और आप लोग लाइक ही कर दिया करो और आपसे कुछ नहीं मांगते। तो दोस्तों, अगर पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है तो चैनल पर अंत तक बने रहना होगा वीडियो पर। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने है और क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का बड़ा वन क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। ए है गुयाना, बी है ब्राज़ील, सी है कोलंबिया और डी है इक्वेडर। ध्यान दीजिएगा और राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गुयाना है, या ब्राज़ील है, या कोलंबिया है, या इक्वेडोर है। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो कि राइट है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और क्या राइट आंसर है बहुत ही जल्द, क्योंकि दोस्तों समय का बेहद ध्यान रखना है, बेहद ध्यान रखना है समय का। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील यहाँ पे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है ब्राज़ील। ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील आप लोगों को लिख देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है महानदी। ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। बी कह रहा है गोदावरी, सी कह रहा है कृष्णा और डी कह रहा है कावेरी। डी कह रहा है कावेरी। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आप लोगों को क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा और डी है कावेरी। चार ऑप्शन और आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके हैं, राइट आंसर आप लोगों का क्या है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला गोदावरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है गोदावरी। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए, हाँ चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 10 सितंबर, और जो है बी है 10 अक्टूबर, सी है 10 नवंबर और डी है 10 दिसंबर। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, और राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों इम्पॉर्टेंट और सरल प्रश्न भी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 10 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि हो जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है 10 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 10 दिसंबर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा
कि जुलाई 2018 में दोस्तों जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायक केंद्र का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? ए है दोस्त, बी है साथी, सी है यात्री। हाँ ध्यान दीजिएगा, सी है साथी और डी है मित्र। डी है मित्र। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर राइट आंसर बता देते हो तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, और दोस्तों प्रैक्टिस से आप लोगों को आगे आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल का प्रश्न है, और यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर फोर का बी वाला साथी है, जो कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम साथी है। क्या है दोस्तों? साथी है। ध्यान दीजिएगा, साथी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगले 7 वर्षों के लिए, अगले 7 वर्षों के लिए, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया? ध्यान दीजिएगा, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? ऑप्शन ए है भूटान, बी है म्यांमार, सी है नेपाल और डी है बांग्लादेश। क्या है राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ऑप्शन ए है भूटान, बी है म्यांमार, सी है नेपाल और डी है बांग्लादेश। डी है बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा नेपाल। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नेपाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी वाला है। ध्यान दीजिएगा, सी वाला इस ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 में, हाँ बिल्कुल दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक जीते थे? एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? जो कि है ऑप्शन है 102, बी है 112, सी है 122 और डी है 132। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम राइट आंसर जब बता देते हैं उसके बाद भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? जो कि है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला 132। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? जो कि हो जाएगा 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 132 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है नीदरलैंड, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है यूनाइटेड किंगडम और डी है जर्मनी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है बिल्कुल, जो कि राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी है सी है यूनाइटेड किंगडम और डी है जर्मनी। जो कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला नीदरलैंड। ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए है बीज में, बी है पुंकेसर में, सी है जायंग में और डी है फल में। पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, किसमें होता है दोस्तों? आपके स्क्रीन के सामने और जबरदस्त प्रश्न है, जो कि हो जाएगा फल में। ध्यान दीजिएगा, फल में परिवर्तित होता है अंडाशय, किसमें दोस्तों? फल में होता है, फल में।
ध्यान दीजिएगा फल में होता है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फल में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्षतिग्रस्त CFL और क्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। ए है अमोनिया की, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है पारे की। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने से आप लोगों की प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाती है। मैं बता भी देता हूँ, उसके बाद भी आप लोगों को लिख दिया करो क्योंकि दोस्तों उससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस अच्छी होती है। ध्यान दीजिएगा क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती। कौन सी वाष्प होती है, ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी पारे की। ध्यान दीजिएगा क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है, पारे की। ध्यान दीजिएगा राइट आंसर आप लोगों का पारे की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है, जी हाँ। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं, यह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है फ्लोएम। ऑप्शन है फ्लोएम। दूसरा है कोलेन काइमा, सी है जाइलम और डी है ए और सी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ए और सी। ध्यान दीजिएगा फ्लोएम और जाइलम हो जाएगा राइट आंसर। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है फ्लोएम और जाइलम। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ए है गेंदा, बी है ब्रेड मोल्ड, सी है आलू और डी है अदरक। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए है गेंदा, बी है ब्रेड मोल्ड, सी है आलू और डी है अदरक। ध्यान दीजिएगा राइट आंसर इसका क्या है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आने वाला प्रश्न है और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। ए है गेंदा, बी है ब्रेड मोल्ड, सी है आलू और डी है अदरक। ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ब्रेड मोल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ध्यान दीजिएगा ब्रेड मोल्ड। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा राइट आंसर इसका ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है जैव प्लास्टिक। ऑप्शन है ऑप्शन बी नायलॉन, सी है रेयान और डी है प्लास्टीन। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बड़ा देखने में तो है लेकिन हल करने में बहुत ही सिंपल प्रश्न है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान या प्लास्टीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर इसका क्या है प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला नायलॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि बेहद सिंपल था।
नायलॉन। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, सी है 17 जनवरी और डी है 17 दिसंबर। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी, 17 जनवरी और 17 दिसंबर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 10 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, 10 जनवरी को आप लोगों को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोगों को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों 13 प्रश्न आप लोगों की यूपी पुलिस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही लाता हूँ। और दोस्तों पर डे वीडियो आप लोगों को मिलते हैं, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जाती है। और दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों को से सिर्फ हम एक लाइक मांगते हैं। ध्यान दीजिएगा, और लाइक करने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।